धधक रहा है श्रीलंका, जल उठा है श्रीलंका। श्रीलंका में आर्थिक संकट के बीच भड़क गया है लोगों का गुस्सा। श्रीलंका में राष्ट्रपति भवन का लोगों ने घेराव किया है और राष्ट्रपति भवन छोड़कर भाग गए हैं राजपक्षे। श्रीलंका में हालात दिन पर दिन खराब होते जा रहे हैं, बदतर होते जा रहे हैं। वहां रहने वाले लोगों के पास खाने पीने का सामान नहीं है और पेट्रोल डीजल वहां खत्म हो चुका है, ईंधन की कमी है और इतने मुश्किल हालात से जूझ रहे हैं लोग। और आप ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, राष्ट्रपति भवन पर कब्जा जमा लिया है वहां पर प्रदर्शनकारियों ने। पहले वहां पर राष्ट्रपति भवन का घेराव किया गया, वहां पर उनको रोकने के लिए पुलिस को हवाई फायरिंग करनी पड़ी, लेकिन लोगों का गुस्सा, लोगों की नाराजगी, लोगों का आक्रोश। तो आप देख रहे हैं किस तरह से प्रदर्शनकारी जो हैं वो बहुत ज्यादा गुस्से में हैं, आक्रोश में हैं और वहां पर ये बैरिकेड्स को तोड़कर राष्ट्रपति भवन का घेराव किया गया। ये आंसू गैस के गोले छोड़े गए, वहां पर ये पानी की बौछारों का सहारा लिया जा रहा है ताकि प्रदर्शनकारियों को काबू में किया जा सके। लेकिन ये जन सैलाब जो आप देख रहे हैं, जो उमड़ रहा है वहां पर सड़कों पर, और उनका ये गुस्सा, उनकी ये नाराजगी, वहां पर राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग पिछले कई दिनों से की जा रही है। कई महीनों से इस तरह के हालात वहां पर बने हुए हैं। प्रधानमंत्री ने हालांकि अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, अब नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी वहां पर हो गई है, लेकिन हालात वहां पर सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि ये इस वक्त का सबसे बड़ा संकट जिससे गुजर रहा है श्रीलंका। ये आप देख रहे हैं, राष्ट्रपति भवन के अंदर दाखिल हो चुके हैं प्रदर्शनकारी। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन पर कब्जा जमा लिया है। इस तरह की तस्वीरें और इस तरह का, अगर आप श्रीलंका के इतिहास की बात करें, ये सबसे बड़ा संकट बताया जा रहा है। ये इतना बड़ा आर्थिक संकट जो अब राजनीतिक संकट में वहां पर तब्दील हो चुका है। प्रधानमंत्री अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं, नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी हो गई है, लेकिन लगातार लोग वहां पर दबाव बना रहे हैं कि राष्ट्रपति को भी अपना पद छोड़ देना चाहिए। और जिस तरह के फैसले लिए गए सरकार की ओर से, उस वजह से वहां पर ये आर्थिक संकट जिससे जूझ रहा है इस वक्त पूरा देश, तो कई फैसले वहां पर लिए गए और जिसका असर वहां की अर्थव्यवस्था पर पड़ा। और अर्थव्यवस्था की जो कमर है वो पूरी तरह से वहां पर टूट चुकी है। लोगों के पास वहां पर खाने के लिए सामान नहीं है, जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। इसी वजह से बाहर से चीजों का आयात नहीं हो पा रहा है। जो रोजमर्रा से जुड़ी हुई जो चीजें हैं लोगों को वो नहीं मिल पा रही हैं। अगर वो उपलब्ध हैं भी तो उनकी कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। तो अराजकता किस तरह से वहां पर चरम पर इस बीच नजर आ रही है, वो इन तस्वीरों से जाहिर होता है कि राष्ट्रपति भवन में अंदर दाखिल हो चुके हैं प्रदर्शनकारी। और आप देख रहे हैं ये वहां का स्विमिंग पूल है और किस तरह से वहां पर जो प्रदर्शनकारी हैं वहां पर ये स्विमिंग करते हुए भी नजर आ रहे हैं, नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। जो वहां पर बाहर बैरिकेड्स लगे हुए थे, पुलिस ने इन्हें कंट्रोल करने की, इन्हें नियंत्रित करने की भरपूर कोशिश की। वहां पर पानी की बौछारों का इस्तेमाल किया जा रहा है, आंसू गैस के गोले भी छोड़े, लेकिन वहां पर हालात अब बेकाबू हो चुके हैं, नियंत्रण से पूरी तरह से बाहर हो चुके हैं। और ये तस्वीरें उसी की बानगी है कि राष्ट्रपति भवन के अंदर, आप अंदाजा लगाइए, देश का राष्ट्रपति भवन है और वहां पर ये प्रदर्शनकारी घुस गए हैं। इन्हीं तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि मौजूदा परिस्थितियां श्रीलंका में क्या बनी हुई हैं। ये अब तक का सबसे बड़ा संकट, सबसे बड़ा आर्थिक संकट। आपने
अस्तित्व की लड़ाई लड़ने में इस वक्त आपको श्रीलंका दिखाई दे रहा है, जहां पर लोगों के पास कुछ नहीं है, लोग सड़कों पर हैं, वहां पर नौकरियां नहीं हैं, जो स्कूल हैं, कॉलेज हैं, अस्पताल हैं, वो सब बंद हैं। लोग वहां पर लाचार हैं, बेबस हैं, उनके पास खाने पीने का सामान खत्म हो चुका है, ईंधन की वहां पर कमी है, गैस की कमी है, लोग वहां पर चूल्हे जला रहे हैं घर में। हालात इस कदर वहां पर बिगड़ चुके हैं और अब लोगों को कोई चारा नजर नहीं आ रहा, और इसी वजह से सड़कों पर ये नाराजगी और आक्रोश की तस्वीरें आप देख रहे हैं, और ये गुस्सा उतर रहा है लोगों का राष्ट्रपति भवन में जाकर। ये अराजक माहौल सिर्फ एक दिन का नहीं है, ये पिछले कई महीनों से तस्वीर यही नजर आ रही है श्रीलंका में, जो इस वक्त गृह युद्ध के कगार पर है। वहां गृह युद्ध जैसे हालात ही आप इसे कहेंगे कि लोग सड़कों पर उतर आए, राष्ट्रपति भवन का घेराव कर दें। ये तस्वीरें देखिए, ये बाहर की तस्वीरें एक और आप देख रहे हैं किस तरह से प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन का घेराव किया। पुलिस वहां पर इस सिचुएशन को कंट्रोल करने में असमर्थ हो गई, लोग अंदर दाखिल हो गए और अंदर जाकर वो किस तरह से हंगामा कर रहे हैं, कैसे वो बवाल कर रहे हैं, तस्वीरें आपके सामने हैं। तो राष्ट्रपति भवन की ये तस्वीरें, किस तरह से प्रदर्शन वहां पर हो रहा है। इस्तीफे का दबाव लगातार कई महीनों से राष्ट्रपति पर बना हुआ है कि उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। कई सांसदों ने उनसे अपील की है कि ऐसे हालात में जब राष्ट्रपति भवन का घेराव हो चुका है, कैसे वो अपनी ड्यूटी निभाएंगे, उन्हें अपने पद को त्याग देना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए। तो श्रीलंका में सड़कों पर उतरी हुई है जनता। विरोध प्रदर्शन में आपको जानकारी दे दें, पूर्व क्रिकेटर सनथ जयसूर्या भी शामिल हैं। श्रीलंका की जनता के साथ खड़ा हूं, ये बात सनथ जयसूर्या ने कही है। जल्द ही जीत का जश्न मनाएंगे। तो सनथ जयसूर्या, और आपको बता दें वहां जो एक मैच भी चल रहा है स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका के बीच, वहां भी लोगों का भारी जमावड़ा है, ऐसी भी जानकारी मिल रही है। तो हालात किस कदर बिगड़ चुके हैं, और बिगड़े हालात के बीच कुछ इमरजेंसी मीटिंग बुलाने की भी बात कही जा रही है, जो कि प्रधानमंत्री ने वहां पर बुलाई है। स्पीकर से यह भी अनुरोध किया जा रहा है कि वहां पर संसद बुलाई जानी चाहिए। तो हालात बिगड़ते जा रहे हैं, और ये सनथ जयसूर्या की तस्वीर आप देख रहे हैं। श्रीलंका में सड़कों पर उतर गई है जनता। और अपडेट हम ले लेते हैं, हमारे साथ विशाल पांडे हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। विशाल, ऐसी तस्वीरें जहां पर राष्ट्रपति भवन का घेराव और अंदर किस तरह से कोहराम मचा रहे हैं प्रदर्शनकारी, पुलिस के साथ झड़पें हो रही हैं, और राष्ट्रपति भवन छोड़ दिया है गोटाबाया राजपक्षे ने। ऐसी भी जानकारी मिल रही है कि शायद वो कहीं भाग भी गए हैं, देश से कहीं बाहर निकल गए हैं। हर तरह की अटकलों का बाजार इस वक्त गर्म है। बिल्कुल मीमांसा, देखिए इस वक्त जो हालात श्रीलंका में बने हुए हैं कोलंबो में, उसे देखकर ये लगता है कि जो राष्ट्रपति भवन है उसके अंदर भी प्रदर्शनकारी घुस चुके हैं, और राष्ट्रपति अपना भवन छोड़कर वहां से कहीं बाहर जा चुके हैं। इस तरह की भी खबरें आ रही हैं कि शायद उन्होंने कोलंबो शहर को भी छोड़ दिया है, किसी अज्ञात जगह पर उनको लेकर जाया गया है, क्योंकि प्रदर्शनकारी लगातार उनके इस्तीफे की मांग कर रहे थे। और सिर्फ कोलंबो में ही नहीं, विशाल से लगता है हमारा संपर्क टूट गया, लेकिन जैसे वो बता रहे हैं कि ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि कोलंबो से बाहर जा चुके हैं, किसी अज्ञात जगह पर पहुंच चुके हैं राष्ट्रपति, क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें आप देख रहे हैं और जो लोगों का गुस्सा जिस तरह से सड़कों पर उतर रहा है, और पुलिस भी उन्हें नियंत्रित करने में बिल्कुल असमर्थ नजर आ रही है कि राष्ट्रपति भवन के अंदर भी दाखिल हो चुके हैं प्रदर्शनकारी। तो हालात वहां पर पूरी तरह से बेकाबू, क्योंकि जिन परिस्थितियों से इस वक्त वहां की देश की जनता जूझ रही है, जो आर्थिक हालात वहां पर बने हुए हैं, जो अर्थव्यवस्था की खस्ता हालत वहां पर हो चुकी है, लोगों को अपना भविष्य वहां पर अधर में लटका हुआ नजर आ रहा है, अंधकार ही अंधकार नजर आ रहा है। वहां पर खाने पीने की चीजों की किल्लत हो चुकी है, और लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि उनके सवालों का जवाब आखिरकार वहां पर कौन देगा। प्रधानमंत्री बदले जा चुके हैं, लेकिन फिर भी परिस्थितियों में कोई सुधार वहां पर लोगों की जनता को नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि चीजों का आयात नहीं हो पा रहा है, लोगों के पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं है। वहां पर विदेशी मुद्रा जो भंडार है वो भी खत्म हो चुका है। और इन बदली हुई परिस्थितियों में अब आगे क्या किया जाए, देश की जनता को समझ नहीं आ रहा, और इसी वजह से ये अराजकता की तस्वीरें सड़कों पर नजर आ रही हैं। तो ये बड़ा आर्थिक संकट जिस दौर से गुजर रहा है श्रीलंका और वहां के लोग, और एक राजनीतिक संकट वहां जो इस वक्त नजर आ रहा है कि अब आगे क्या होगा।
विशाल पांडे, जानकारी ये भी मिल रही है कि वहां पर बिगड़े हालात के मद्देनजर प्रधानमंत्री ने भी एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। स्पीकर से अनुरोध किया जा रहा है कि वहां पर संसद बुलाई जाए, लेकिन इन परिस्थितियों को देखकर एक बड़ा सवाल निशान, आखिरकार रास्ता निकलेगा कैसे? देखिए मीमांसा, पिछले कई महीनों से लगातार राजनीतिक रास्ता निकालने की कोशिश श्रीलंका में जरूर हो रही थी, लेकिन वो कोशिश भी अब नाकाम साबित होती हुई दिखाई दे रही है। इससे पहले महिंद्रा राजपक्षे ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया था, नए प्रधानमंत्री को वहां पर शपथ दिलाई गई थी, लेकिन हालात अभी भी नहीं सुधरे हैं। इसके क्योंकि अगर श्रीलंका की हम संविधान को देखें तो उस पर अधिकतर शक्तियां राष्ट्रपति के पास होती हैं, और इसीलिए श्रीलंका की सड़कों पर जो जनता उतरी हुई है उनकी मांग राष्ट्रपति को हटाने को लेकर है, राजपक्षे परिवार को सरकार से हटाने को लेकर है। हालांकि इससे पहले राजपक्षे परिवार के जो तमाम सदस्य श्रीलंका की सरकार में थे वो इस्तीफा दे चुके थे, लेकिन राष्ट्रपति अभी भी अपने पद पर हैं। और आज ये गुस्सा लोगों का देखा जा सकता है कि किस कदर वो पिछले कई महीनों से छोटी छोटी परेशानियों से जूझते हुए आगे बढ़ रहे थे, और हालात अब ये पहुंच चुके हैं श्रीलंका में कि वहां पर रसोई गैस उपलब्ध नहीं है, दूध उपलब्ध नहीं है, खाने पीने के सामान बहुत ज्यादा महंगे हो गए हैं, और श्रीलंका की जो करेंसी है उसमें लगातार गिरावट देखी जा सकती है। इसके अलावा पेट्रोल डीजल नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारी चीजों पर सीधा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जनता के सामने कोई विकल्प नहीं बचा था सड़कों पर उतरने की बजाय, और यही कारण है कि तमाम कर्फ्यू होने के बावजूद भी ये तस्वीरें बताती हैं कि कितनी भारी तादाद में श्रीलंका की जनता सड़कों पर उतरी है, और राष्ट्रपति भवन तक में प्रदर्शनकारी घुस गए और वहां पर पहुंच कर प्रदर्शन किया। तमाम अंदर की तस्वीरें भी देखने को मिली है। कई जगह पर जो पुलिसकर्मी थे वो भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं राजनीतिक संकट के साथ साथ ये कहीं ना कहीं जो आर्थिक संकट निकला था, इन दोनों के बीच में क्या रास्ता सरकार निकालेगी या अन्य एजेंसियां निकालेंगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल श्रीलंका में बहुत ज्यादा आर्थिक संकट है, और आर्थिक संकट के साथ साथ ये राजनीतिक संकट भी खड़ा हो चुका है। जी बिल्कुल, राजनीतिक संकट भी है और आर्थिक संकट भी है, और इस सब के बीच अब समस्या का समाधान कैसे निकलेगा, ये राह अब आगे क्या होगी। लेकिन ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये बहुत ही चिंता बढ़ाने वाली हैं। ये 2 कैमरों की नजर से आप देख रहे हैं राष्ट्रपति भवन के बाहर की तस्वीरें, जब घेराव करने के लिए पहुंच जाते हैं प्रदर्शनकारी, और उनका गुस्सा और नाराजगी इस कदर कि वहां पर इनको नियंत्रित करने में जो पुलिस है वो भी असमर्थ हो जाती है। और आप दूसरी ओर देख रहे हैं राष्ट्रपति भवन के अंदर दाखिल हो जाते हैं प्रदर्शनकारी, और किस तरह से अंदर ये कोहराम मचाया जा रहा है। ये स्विमिंग पूल की आप तस्वीरें देख रहे हैं, वहां पर ये नाराजगी जो है वो इस रूप में जाहिर की जा रही है कि जो माहौल है वो इतना अराजक हो चुका है कि राष्ट्रपति भवन के अंदर दाखिल हो जाते हैं ये प्रदर्शनकारी, और अपना गुस्सा वो इस रूप में वहां पर निकाल रहे हैं। विशाल, ये जो मौजूदा परिस्थिति बनी है वहां पर, और सिचुएशन बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल नजर आ रही है, कहीं ना कहीं इसके पीछे जो गलत नीतियां रही हैं सरकार की, वही जिम्मेदार हैं कि लोगों के पास अब कोई विकल्प नहीं सिर्फ अपना गुस्सा उतारने के अलावा। देखिए मीमांसा, बिल्कुल कई इस तरह की नीतियां थी जो राजपक्षे सरकार ने अपनाई थी, जिसकी वजह से श्रीलंका में लगातार ये संकट बढ़ता गया, जिसमें सबसे पहला कारण माना जाता है केमिकल फार्मिंग को बैन करना, रासायनिक खादों पर पूरी तरह से बैन लगाना बिना किसी तैयारी के, जिसकी वजह से वहां पर जो रबड़ की खेती होती थी, चाय की खेती होती थी, उस पर इसका बुरा असर पड़ा। और ये 2 ऐसी चीजें थी जिसका निर्यात श्रीलंका करता था और जिसकी वजह से डॉलर श्रीलंका को मिलते थे, और इन दोनों पर बहुत ज्यादा असर पड़ा, और इसलिए श्रीलंका में डॉलर की कमी होती गई। और दूसरा, क्योंकि कोविड के बाद से कई देशों ने अपनी सीमाएं खोल दी थी पर्यटकों के लिए, पर श्रीलंका ने कोविड की दूसरी वेव के बाद भी टूरिज्म पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से वहां पर और ज्यादा खतरा बढ़ता गया, आर्थिक संकट बढ़ता गया, विदेशी डॉलर की कमी वहां पर होती चली गई। और इसके अलावा जब आप तीसरी चीज देखेंगे तो कर्ज वहां की सरकार लेती रही, खासतौर पर चीन से, जिसके कारण वहां पर और ज्यादा संकट बढ़ते गए। तो इन तमाम चीजों के चलते श्रीलंका में आज ये स्थिति हुई है। चौथी बड़ी कारण यह भी है कि जो वहां की
तो विशाल बता रहे हैं कि किस तरह से जो सरकार की गलत नीतियां वहां पर रहीं वही मौजूदा परिस्थितियों के लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि वहां पर जो अर्थव्यवस्था है उसकी जो खस्ता हालत हुई है वो दरअसल गलत फैसलों के कारण हुई है। एक तो जो कोरोना की मार पड़ी उससे बहुत ज्यादा बुरी तरह प्रभावित हुआ ये देश, क्योंकि कोरोना काल में जो पर्यटन है उसको बहुत गहरा धक्का पहुंचा और पर्यटन पर बहुत ज्यादा आश्रित रहता है ये देश। और उस वजह से जब पर्यटकों के लिए बाकी देशों को खोला जा रहा था उस वक्त भी श्रीलंका ने ये कदम नहीं उठाया, जिसकी वजह से ये मौजूदा परिस्थितियां वहां पर बनी हैं। और इसके अलावा जो खाद्य संकट वहां पर पैदा हुआ है उसकी मुख्य वजह रही है कि जो रासायनिक वहां पर उर्वरक हैं, जो केमिकल फार्मिंग हुआ करती थी पहले, उस पर अचानक से बैन लगा दिया गया। एक सोची समझी जब आप प्लानिंग के तहत कोई फैसला लेते हैं और उसकी पूरी तैयारी करते हैं तो उसका इतना बुरा प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन श्रीलंका में ऐसा नहीं हुआ। अचानक से ये बैन लगा दिया गया, जिसकी वजह से वहां पर ये खाद्यान्न संकट पैदा हो गया और जितनी चीजों का निर्यात पहले ये देश किया करता था, जहां से उसको रेवेन्यू जनरेट होता था, उस पर ये एक तरह से रोकथाम हो गई, जिसकी वजह से ये आर्थिक संकट बुरी तरह से वहां पर बढ़ता चला गया। और ये जो नीतियां रही सरकार की, उसी वजह से ये लोगों में इतनी नाराजगी और गुस्सा आप देख रहे हैं। जो राष्ट्रपति भवन के बाहर की तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि लोगों का आक्रोश, लोगों की नाराजगी, लोगों का गुस्सा इस कदर कि उन्हें कोई विकल्प नहीं नजर आ रहा, उन्हें अपना भविष्य बहुत ही अंधकार में नजर आ रहा है, उन्हें कोई राह सामने नजर नहीं आ रही है, कोई रोशनी की किरण नजर नहीं आ रही है। और इसी वजह से वो निकल आए हैं सड़कों पर अपने गुस्से का इजहार करने के लिए। और ये अंदर किस तरह से कोहराम मचाया जा रहा है वो भी आप तस्वीरें देख रहे हैं। ये राष्ट्रपति भवन के पूल की तस्वीरें हैं, अंदर किस तरह से पहुंच गए ये प्रदर्शनकारी। और वहां पर जो पुलिस फोर्स है, जो सुरक्षा बल है, वो भी बिल्कुल असमर्थ नजर आ रहे हैं, वो भी बिल्कुल लाचार नजर आ रहे हैं। हालांकि वहां पर पानी की बौछारों का इस्तेमाल किया गया, आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए, लेकिन ये तस्वीर देखिए आप, सड़क पर उतरी जनता और वहां पे जो बैरिकेड्स लगे हुए थे मुख्य द्वार पर इन प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए, कैसे उन्हें तहस नहस करते हुए, उन्हें तोड़ते हुए वो आगे बढ़ते चले गए और अंदर दाखिल हो गए राष्ट्रपति भवन में। तो ये विरोध प्रदर्शन जो कि पिछले कई महीनों से वहां पर जारी है, प्रधानमंत्री भी बदल दिए गए और इस तरह की जो झड़पें हैं वहां पर रोज हो रही हैं पुलिस और जनता के बीच। ये जो एक अच्छा एक रिश्ता पहले हुआ करता था वो किस तरह से यहाँ पर झड़पों में तब्दील हो गया, वो हमने तब भी देखा था जब प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया गया और उसके बाद जो राजपक्षे परिवार का जो पुश्तैनी घर है वहां पर, उसमें भी आग लगा दी गई थी। वहां पर कई सांसदों और मंत्रियों के घरों में आग लगा दी गई थी। और आज एक बार फिर से वही तस्वीर देखने को मिल रही है जब राष्ट्रपति भवन का घेराव करने के लिए पहुंच गए हैं वहां पर प्रदर्शनकारी किस तरह से उत्पात मचा रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं। और ये तस्वीरें जो कि बहुत ही चिंता बढ़ाने वाली हैं श्रीलंका, न सिर्फ श्रीलंका देश के लिए, न सिर्फ उनके नागरिकों के लिए, बल्कि ये पूरे विश्व समुदाय के लिए हमें कहना चाहिए कि एक बहुत बड़ी सीख भी इससे मिलती है। इन तस्वीरों के जरिए बहुत बड़ा सबक भी इनसे लेने के लिए मिलता है। लेकिन बहुत ही चिंता बढ़ाती हैं तस्वीरें जब आप देखते हैं कि श्रीलंका जैसे देश में जिसकी अर्थव्यवस्था कभी बहुत अच्छी हुआ करती थी, वो अब इन परिस्थितियों से वहां पर गुजर रहा है जब आर्थिक संकट वहां पर पूरे चरम पर नजर आ रहा है और वहां पर परिस्थितियां पूरी तरह से अब नियंत्रण से बाहर होती जा रही हैं। और जो राजनीतिक संकट है, क्योंकि लोग वहां पर लगातार दबाव बना रहे हैं राष्ट्रपति पर कि उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। कई सांसदों ने वहां पर राष्ट्रपति से अपील की है कि उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। जो बार काउंसिल है उसने भी जाकर मुलाकात की थी राष्ट्रपति से कि ऐसी परिस्थितियों में जब वहां पर राष्ट्रपति भवन का घेराव करने के लिए प्रदर्शनकारी पहुंच गए हैं तो ऐसे में अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए गोटबाया राजपक्षे को, जो कि मौजूदा राष्ट्रपति है।